मानो अभी ऐसा लग रहा हो कि सरकार को टारगेट दिए गए हैं। सरकार अपने मिनिस्टर्स को टारगेट देती है, देखो कहां से कितना पैसा बचा सकते हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैरामेडिकल स्टाफ की 2.5 दिन की सैलरी काट ली गई है और ये आगे भी जारी रहेगा। इस तरह के ऑर्डर हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा ये पैरामेडिकल स्टाफ है क्या। सरकारी अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के बिना डॉक्टर अपाहिज हैं। अगर किसी भी अस्पताल को चलाना है तो उसका पैरामेडिकल स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। और यह भी मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं पैरामेडिकल स्टाफ के जो रोस्टर पर काम करते हैं और बिना वक्त देखे काम करते हैं। जब हम घर में दिवाली, ईद या बाकी त्योहार मना रहे होते हैं, गस्टेड हॉलीडे होती हैं, उस वक्त ये लोग ड्यूटी पे होते हैं। 24 आवर्स शिफ्ट में काम होता है, लेकिन 24 घंटे काम होता है इन लोगों का। ये वो लोग हैं जो किसी भी सरकारी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी हैं। ये लोग स्ट्राइक पे हैं। कारण कि इनकी 2.5 दिन की सैलरी बंद कर दी गई, जो बड़े सालों से इनको मिल रही थी, क्योंकि इनकी ड्यूटी का कोई वक्त नहीं है, कोई छुट्टी इनको नहीं दी जाती, गस्टेड हॉलीडे भी ये लोग नहीं आते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि इन लोगों के बिना डॉक्टर अपाहिज हैं, अस्पताल अपाहिज हैं, वहां इलाज नहीं पॉसिबल है बिना पैरामेडिकल स्टाफ के। और इनको शायद टारगेट दिए गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर को टारगेट दिया गया होगा कि थोड़े पैसे बचा सकते हो। कैसे बचेंगे? चलो पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी काट लेते हैं। 2.5 दिन की सैलरी वो शुरू हो गई है। हालांकि सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं इनकी स्ट्राइक को देखते हुए। और असेंबली में भी श्यामलाल शर्मा ने इस इश्यू को उजागर किया था। जो है आज तो इन टोटलिटी सब लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जो 2.5 दिन की वेजेस जहां मिलती थी पहले रिस्क लॉस के हिसाब से, तो क्या हो गया, सरकार इतनी गरीब हो गई है कि 2.5 दिन की उनकी वेजेस जो है वो क्यों डिडक्ट कर ली। अब अगर आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ को और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी सर्विस की नेचर ऑफ सर्विस अगर आप देखेंगे वो अलग है। और आपकी सरकार ने ये किया हुआ है, हम भी उन सरकार में रहे हैं। मैं चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर, इंचार्ज फाइनेंस मिनिस्टर और इंचार्ज मिनिस्टर हेल्थ जो है वो इस पे कोई ना कोई इसका संज्ञान ले या हाउस को करें। शायद अब सरकार इस पर सोच रही है, इसको वापस रिज्यूम करेगी। उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। गलती तो उनसे हुई है, इसको रिज्यूम किया जाएगा। और सरकार ने भी यह कह दिया है कि जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी, एक कमेटी का गठन किया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके तुरंत बाद कार्रवाई होगी। और यहां तक हमें जानकारी है वो रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। यह किसका फैसला था, ये किसका दिमाग था, ये किसका आइडिया था, और इससे आप कितने पैसे बचाने वाले थे आम जनता को परेशान करके, जो इस वक्त लोग परेशान हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के बिना अस्पताल में कोई सुविधा लेना इम्पॉसिबल है। तो मैंने आपसे पहले कहा, ये टारगेट सेट किए गए हैं, कितना पैसा कहां से बचा सकते हो, और ये बिल्कुल बचकाना था। अगर इनको आज से पहले मिल रहा था कई सालों से, तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझकर ही ये ब्रैकेट तय की गई होगी। रात को जब आप सो रहे हैं, दिवाली पे आप जश्न मना रहे हैं, ईद पे जब आप एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर विजिट कर रहे हैं, उस वक्त ये पैरामेडिकल स्टाफ ऑन ड्यूटी होता है। उस पैरामेडिकल स्टाफ की 2.5 दिन की सैलरी आपने काटी है। सरकार जिस पर चिंतित भी है और अपने किए पर शायद उनको अफसोस भी है। कब इसको वापस रिज्यूम करती है, ये आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में पता चल जाएगा। आपके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।